लो अपने हाथ, बस एक बार में, बस एक बार में उनको याद किया, बस एक बार कयामत में उनको याद किया, बस एक बार में जन्नत को पा लिया मैंने, बस एक बार में जन्नत को पा लिया मैंने। उठा लिखा के दरे मुस्तफा तदब्बुर में, उठा लिखा के दरे मुस्तफा तदब्बुर में, उठा लिखा के दरे मुस्तफा तदब्बुर में। लो अपने हाथ में काबा उठा लिया मैंने, लो अपने हाथ में काबा उठा लिया मैंने। जहाँ भी चाह सजा बैठा महफिले मीनार, जहाँ भी चाह सजा बैठा महफिले मीनार, जहाँ भी चाह सजा बैठा महफिले मीनार, जहाँ भी चाह नबी को बुला दिया मैंने। जहाँ भी चाह सजा बैठा महफिले मीनार, जहाँ भी चाह सजा बैठा महफिले मीनार, जहाँ भी चाह नबी को बुला लिया मैंने, जहाँ भी चाह नबी को बुला लिया मैंने। आप इसे पीछे मदद। सवाल ये कि खुदा को कहाँ से पाओगे, सवाल ये कि खुदा को कहाँ से पाओगे, सवाल ये कि खुदा को कहाँ से पाओगे। जवाब ये कि मोहम्मद को पा लिया मैंने, जवाब ये कि मोहम्मद को पा लिया मैंने। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ी देर तक यहाँ ठहर जाएं। अभी आपके सामने मैं मौलाना तौकीर अहमद साहब को दावत दे रहा हूँ, वो आएं और 7 मिनट तक अपनी गुफ्तगू से ब्रदर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीब करते हैं नसियों के कि फर्ज के जान आ रहे हैं, झलक से जिनके बदन में रोशन वो शख्स तशरीफ ला रहे हैं, झलक से जिनके बदन में रोशन वो शख्स तशरीफ ला रहे हैं। मिसाल तेरी जहल बहल पर हजारों फिदा न हो उस पे क्यों जमाना, कि जिसकी खातिर बने जमाने वो तुझ में आराम पा रहे हैं, कि जिसके खातिर बने जमाने वो तुझ में आराम पा रहे हैं। हजरात मोहतरम आला हज़रत फरमाते हैं, बेशक गुज़ार शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, बेशक गुज़ार शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिस्ले फारिस नजर के गले गिराते जाएंगे, मिस्ले फारिस नजर के गले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए तू चल कर मगर हमको रजा, खाक हो जाए तू चल कर मगर हमको रजा। दम में जब तक दम में जिक्र का सुनाते जाएंगे, दम में
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह का इरशाद अभी आपने इस मौजू पे तफसील सुनी। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी चाहिए कि अल्लाह के फज़ल उसकी रहमत ही पर खुशी मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो तुम्हारे तमाम धन दौलत से बेहतर है। हज़रात मोहतरम आप देखते चले, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहा है, दूसरी तरफ फज़ल और रहमत से मिलने पर शुक्र अदा करने का हुक्म दे रहा है और उसको हमारी गाढ़ी कमाई और हर किस्म के सरमाए से बेहतर कर डाल रहा है। इससे यही साबित होता है कि जब हमको दूसरी नेमतें मिली, मसलन जिस दिन हम पैदा हुए या अल्लाह ताला ने हमको नौकरी अता फरमाई या कोई भी अल्लाह ताला ने हमको नेमत अता फरमाई, अगर उस पर हम शुक्र अदा करते हैं, कोई महफिल करते हैं, सिम्पोजियम करते हैं, सेमिनार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब इस आयत के हुक्म में दाखिल है। हज़रात मोहतरम इसको अगर कोई गलत कहता है तो ये अक़ल के खिलाफ है। अल्लाह ने खुद ही अपने फज़ल और रहमत में खुशी मनाने का हुक्म दिया है। हज़रात मोहतरम आप दुनिया पे नजर डालें, दुनिया में रोजाना सैकड़ों सेमिनार होते हैं, हजारों जुलूस निकलते हैं, हजारों जो मजलिसें होती हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जब फतवा दिया जाता है तो सिर्फ जुलूस मोहम्मदी पर दिया जाता है। अगर लोगों की नजरें ठहरती हैं तो सिर्फ मिलाद नबी के जलसों पर ठहरती है। मैं कहता हूँ इन सब चीजों में नजरें क्यों नहीं ठहरती हैं? इसका मतलब क्या है? इसका हासिल क्या है? तो कहना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब यही है मुसलमानों कि हमको अपने नबी से दूर करने की एक यहूदी साजिश है जिसको बहुत ही मुसीबतमंद तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हमें इस साजिश को समझना होगा, वरना सफाई दायरे में को जरा भी देर नहीं लगेगी। हज़रात मोहतरम आप देखते रहिए, दुनिया का जायजा लेते रहिए कि आए मौकों पर एक बातें उछाली जाती हैं और उनसे मुसलमानों का थर्मामीटर नापा जाता है कि मुसलमानों में अपने नबी से कितनी अकीदत बाकी रह गई है, कितनी मोहब्बत बाकी रह गई है। हम इनको कम मिटा सकते हैं, लेकिन जब मुसलमान खुद खड़े होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है अभी इनसे मुकम्मल तौर से खुले तौर पर इनसे उलझना ठीक नहीं है। अभी अंदर ही अंदर अपने काबी करके रहो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि जो बेजा एतराज़ात होते हैं मिलाद नबी पर, जुलूस मोहम्मदी पर, उसके बहुत से जवाब हैं। हमारा रिश्ता जो है माजी से जुड़ा हुआ है। हज़रत मैं सिर्फ एक बात उत्तर देना चाहता हूँ। आप तारीख में नजर डालिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ही कम चीज़ें वो है जो आज के ज़माने में उसी तरह पाई जाती हैं। सारी चीज़ें भी लगभग शक्लें बदल चुकी हैं। आप हो जाइए ज़माने में सालत में, वहाँ भी तालीम होती थी, लेकिन कहाँ होती थी? मस्जिद नबवी के अंदर होती थी। कोई मदरसा नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, मस्जिद नबवी का कोई फार्म नहीं था। लेकिन आज नए नए तालीमी इदारे कायम किए जा रहे हैं, कॉलेज बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक नया बदल में आ रहा है। कोई सब इसको नाजायज नहीं कह रहा है, कोई बिना नहीं कह रहा है, इसलिए कि ये तालीम के नाम नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये चीजें रसूल के ज़माने में नहीं थी। अगर ये आज बिदाते सैया नहीं है, गुमराही की नहीं है, तो आखिर मिलाद की महफिल जिसका कांसेप्ट रसूल के ज़माने से मिलता है, सहाबा किराम ने नबी की ताज़ीम की है, नबी की आमद में खुशी मनाई है। जब आका हिजरत करके मक्के से मदीने आए तो लोगों ने तराने गाए हैं, जुलूस की शक्ल इख्तियार की है। फतह मक्का की बात पर मेरे आका फतह मक्का के मौके पर मक्का शरीफ के अंदर दाखिल हुए हैं तो जुलूस की शक्ल में दाखिल हुए हैं, उनके हाथों में झंडे भी थे। जब हमारा रिश्ता माजी से मिल रहा है तो एक चीज नाजायज हो रही है, दूसरी चीज जायज क्यों हो रही है? ये जो है सदाकत के, सच्चाई के जो मेयार क्यों है, दो पैमाने क्यों है? मैं चाह रहा हूँ जो पैमाना जो है एक कायम किया जाए और सच को सच कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। उसका भी रिश्ता माजी से मिल रहा है, क्योंकि तालीम मस्जिद में हुई आज भी हो रही है। अगर मुसलमान पर वो जायज है, इसको नाजायज कहने क्या दलील है? अल्लाह की बारगाह में जो फर्ज किया गया मौला अमल करेंगे तो फिर फरमाए सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऊपर हो जाइए, अभी आगे रोकेंगे, आगे पीछे हो जाइए, पीछे आओ भाई, पीछे आ जाओ यार।
बनी अमर